स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रोजगार विद अंकित भाटी जो एसएससी जीडी बुक है उसका हमारे टीम के द्वारा लगातार जीके जीएस के 18 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं और रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट आज रात्रि 8 बजे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जो हिंदी का है माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा ये भाग 3 आज अपलोड किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा केवल एक प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी तरीके से एसएससी जीडी का संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, संपूर्ण तैयारी करने के लिए और मैं बताना चाहूंगा अगर एसएससी जीडी रोजगार विद अंकित भाटी के चारों किताबों का आप रिवीजन करके जा रहे हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उसी पर बेस रहेगा, यानी उसी पर आधारित रहेगा। तो समय का नुकसान न करते हुए एक बार कहना चाहूंगा उसी पुराने अंदाज में कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। शुरू करते हैं कि हो चुका आगाज जरड़ का, युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है। तो 53 नंबर क्वेश्चंस में आपको बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना माय डियर, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है माय डियर। किन में से कौन सा वर्तनी है जो सही तरीके से लिखा गया है। चलिए दोस्तों, तो 53 का आंसर हो जाएगा सौहार्द, जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जरा 54 नंबर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सही वर्तनी का चयन 54 नंबर क्वेश्चंस में करना है और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन और नया वीडियो आपको प्रदान किया जा सके। चलिए दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चंस पर जबरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा 54 का, बी होगा या सी होगा या डी होगा माय डियर, ये बताना है। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चंस की, और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। माय डियर 55 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, ठीक है। तो पारलौकिक होता है या परलौकिक होता है या परलौकिक होता है या पारलौकिक होता है, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, 55 का आंसर आपको बताना है ए बी सी डी में से आपका आंसर क्या होगा माय डियर। बिल्कुल 30 सेकंड आपके लिए बहुत हैं दोस्तों, ठीक है, 30 सेकंड आपके लिए बहुत हो जाते हैं। 55 का आंसर बताना माय डियर कि क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो भैया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी पारलौकिक होता है, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि जो है पेन वो नहीं चल पाता, तो दोस्त हाँ जाहिर सी बात है कि जिस रिकॉर्डिंग से हम करते हैं उसमें पेन नहीं काम करता कभी कभी, तो उसके लिए खेद है, अगली बार से उसका ध्यान रखा जाएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चंस आया, जबरदस्त अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। किसका माय डियर? ध्यान दीजिएगा, अभी तक तुम शुद्ध 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 चयन कर रहे थे, इस बार तुमको दिया गया अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना। मतलब बात करें तो इसका बताना है एसएससी जीडी 2021 के पेपर में छपा है दोस्त। तो कौन है जो गलत लिखा है दोस्त, ये बताना है 56 नंबर क्वेश्चंस का आंसर। तो जो ये कनिष्ठ लिखा है ये गलत लिखा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 56 का। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त।
चलिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चंस 58 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। बताना है आपको 58 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स क्या हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं कि 58 का क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है माय डियर। किसका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, किन में से किसका जो वर्तनी है वो सही है दोस्त। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 58 का जो आपका आंसर होगा माय डियर वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बात करते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चंस का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 59 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक बार कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। कि हम परवाने मौत समा मरने का किसको खोप, यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। 59 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्त। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, कौन सा वनस्पति जो है वो सही तरीके से लिखा है। 59 नंबर यानी 59 की बात की जा रही माय डियर, इसका आंसर से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी या डी ऑप्शंस आपको चूज करना है। तो 59 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा वनस्पति। ठीक है, वनस्पति हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं माय डियर। ठीक है, 60 नंबर में प्रहलाद लिखा है, कौन सा प्रहलाद सही लिखा ये आपको बताना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना, 60 नंबर का आंसर बताना है माय डियर। बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, 60 का सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए दोस्त, ठीक है, तो आपको 30 सेकंड का पूरी तरीके से इस बार टाइम जरूर दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं आप टिक कर सके होंगे। ठीक है, तो प्रहलाद कौन सा सही लिखा हुआ ये बताना है। तो भैया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर पेन नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, अगले टॉपिक से बिल्कुल पेन का भी ध्यान दिया जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 61 नंबर क्वेश्चंस की बात की जा रही, और एक बार कहना चाहूंगा तुम जीडी के जवान हो दोस्त, बॉर्डर पे रहना। तो जबरदस्त तरीके से कहना चाहूंगा कि रातों को जाग कर अभी कुछ हासिल तो नहीं हुआ, कि रातों को जाग कर अभी तो कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यही रहा तो इतिहास तुम्हारा भी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। इरशालू इसमें कौन सा सही लिखा ये बताना है माय डियर। ठीक है, इरशालू कौन सा सही लिखा ये बताना है आपको। चलिए ऑप्शन 61 पर बात करते हैं, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, इरशालू। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो सही वर्तनी जो होगा 61 का वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं माय डियर। 62 नंबर क्वेश्चंस में आपको सही शब्दों का चयन करना है। ठीक है, एकाग्रचित्र, एकाग्रचित्र कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना है। एक ग्रचित होता है या एकाग्रचित चित होता है, तो ये आपको बताना। 62 का आपको आंसर बताना माय डियर कि क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है और आंसर जरूर बताइएगा। बेहतर जोश के साथ पढ़ने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दबा कर लाइक दीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ताकि मैं और अच्छा कंटेंट ला सकूं आपके लिए। जीडी के लिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है दोस्त, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ठीक है, बस केवल आप टाइमिंग देख लीजिए क्लास का, उस टाइम पर आप आ जाइए। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 62 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस को धुआं धुआं करते हैं जबरदस्त अंदाज में।
चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा कि संसाधन की कमी है लेकिन जोश की कमी नहीं। और मैं बताना चाहूंगा आप छोटे और बड़े भाइयों का अगर साथ रहा दोस्त ना, तो कोई ऐसा समय होगा, ठीक है, कि आपकी टीम ऐसे कंटेंट प्रदान करेगी ना, जो ये आपको किताबें इतनी महंगी दी जा रही ना, बिल्कुल सस्ते में फ्री में अगर ना उपलब्ध करवाया ना इसी चैनल पे दोस्तों, तो बिल्कुल बताएगा। और वो कंटेंट रहेगा कि कंटेंट का आप अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगर बताना चाहूंगा फ्री के आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, हैंड राइटिंग नोट्स बिल्कुल आपको प्रदान की जाएगी दोस्त। चलिए अब बताना 63 का आंसर किन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। 63 का आपको बताना है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर। थोड़ा सा ऊपर कर दे, देख लीजिए इसको डी ऑप्शन को। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। 64 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स क्या होगा ये आपको बताना है। 64 का क्या सही हो जाएगा ये आपको बताना है माय डियर। चलिए बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है। 64 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सही वर्तनी का चयन करना माय डियर, ठीक है। और इसके बाद जो होगी टॉपिक वाइज कराई जा रही रोजगार विद अंकित भाटी। और बिल्कुल इतना जोश रखिए दोस्त कि मैं बताना चाहूंगा दिसंबर, पूरा दिसंबर ना क्लास हो उससे पहले 3 किताबें आपकी क्लास हो जानी चाहिए और साथ में मैथ भी, ठीक है। तो जोश बना के रखिए। आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइबर से क्या होता है, हमें जोश आता है, जिससे जबरदस्त तरीके से रातों को जागकर, ठीक है, हम आपको कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, ठीक है, तो भैया निर्णय में से होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 64 का क्या हो जाएगा माय डियर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका स्क्रीन पे तुम्हारे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए दोस्त, ठीक है, तो 65 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स आपको बताना है दोस्त, क्या हो जाएगा 65 नंबर वाले क्वेश्चंस का आंसर्स, ठीक है। चलिए दोस्त आंसर्स बताइएगा क्या होगा इसका, ठीक है, ये आपको बताना है माय डियर। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपको मैच कर रहे होंगे ना, 2 ऑप्शंस आपके मैच कर रहे होंगे और बिल्कुल कुछ मात्रा में इन्होंने गलती की वैसे लगाया ना, तो हम बताना चाहेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द 65 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने शुरू किया था 53 से और हमको कराना है 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो 53 20 73 हो जाएगा और 5 कितना 78 क्वेश्चन तक कराना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेहतर जोश के साथ बढ़ते हैं दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चंस की बात करें भैया, इसमें 66 में सही वर्तनी का चयन करना माय डियर, ठीक है, सही वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चंस की। और मैं बताना चाहूंगा रीजनिंग की वीडियो रात्रि 8 बजे, फिर आपका हिंदी का वीडियो रात्रि 9 बजे, ठीक है। केवल पानी पीने के लिए आपको जबरदस्त थोड़ा आराम कीजिए 5 मिनट 6 मिनट, उसके बाद फिर हिंदी का मुक टेस्ट दीजिए। पहले रीजनिंग का मुक टेस्ट दीजिए फिर हिंदी का, और दोपहर में 12 बजे जुड़ना मत भूलिए। बेहतर क्लास जीके जीएस की, मतलब धुआं धुआं। अगर दोस्त समय कम कर दिया जाए किसी परीक्षा में ना, तो जीएस की वैल्यू बढ़ जाती है। चलो अब तुम जानते हो, बताने को आवश्यकता नहीं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना दोस्त, ठीक है। तो पारिश्रमिक होता है या परिश्रमिक होता है या परिश्रमिक होता है या पारिश्रमिक होता है, ये बताना। 66 का आंसर बताना है दोस्त। धुआं धुआं कीजिएगा भैया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें भी दिख रहा होगा ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा माय डियर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त बताना चाहूंगा, जोश कम नहीं होना चाहिए क्योंकि चलाना तुमको लास्ट में बंदूक ही है। तो पहले से ही तैयारी क्यों ना रखें कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं,
किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। चलिए दोस्त, सही वर्तनी का चयन करना। 67 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर्स बताना है कि संग्रहित कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्त, ये बताना है। ठीक है, चलिए दोस्त, ठीक है, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना। 67 का आंसर बताना माय डियर कि 67 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है संग्रहित। ठीक है, तो संग्रहित कौन सा सही लिखा ये आपको बताना है, संग्रहित। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी 67 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बेहतर जोश के साथ पूछा गया, सही वाले शब्द वाले चयन का करना है। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है माय डियर। तो क्या हो जाएगा ये भी आपको बताना बेहतर अंदाज में। ठीक है, बेहतर अंदाज में, और कमेंट जरूर आप लोग कीजिए। ठीक है, अगर फास्ट पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल बताइए स्लो किया जाएगा, अगर स्लो पढ़ा रहा हूं तो बताइए कि सर फास्ट थोड़ा सा। चलिए ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें भैया, कौन सा सही लिखा तुमको ये बताना है। 2 प्रकार का उज्जवल लिखा गया तो मामला तो इसी में फंसेगा, ए और बी में। 68 का देखिएगा ए बी में ऐसे कोई तो सही होगा क्योंकि 2 तरीके से उज्जवल लिखा गया है। ठीक है, और आज तुमको बताना उज्जवल लिखना भी तुमको आ जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2 बार आधा जा होता उज्जवल में, कुछ लोग पूरा जा लगा देते हैं सेकंड वाले पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं दोस्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 69 का समझ लीजिए 2 ही ऑप्शन है, अब तुम बताओ 69 69 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, ये आपको बताना है। चलिए तो 69 का परीक्षण पूछा गया तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त 70 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना माय डियर, तो सही वर्तनी का चयन करना। 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम पहुंच चुके हैं माय डियर। ये बताना है आपको कि कौन सा सही लिखा हुआ है। 70 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है डियर फ्रेंड। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, सही वर्तनी का चयन करना है माय डियर फ्रेंड्स कि 70 का सही क्या हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त ठीक है, तो बिल्कुल आपका समय अप हो चुका है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी आकांक्षा होता है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आकांक्षा होता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, कार्यक्रम कौन सा सही लिखा ये आपको बताना है कि कार्यक्रम कौन सा सही लिखा हुआ है। चलिए दोस्त 71 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स आपको बताना है दोस्त कि कार्यक्रम कौन सा सही लिखा ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा कि आपको 8 बजे रीजनिंग की क्लास, ठीक है, उसके बाद मूक टेस्ट हिंदी का, ठीक है, रात्रि 9 बजे, और उसके बाद 12 बजे जुड़ना मत भूलिए। ठीक है, जीके जीएस के जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ। माय डियर फ्रेंड्स अगर बस ज़्यादा से 2-4 दिन के अंदर आपके लाइव बताना चाहूँगा, लाइव टेस्ट कराया जाएगा जिसमें और भी ज़बरदस्त तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया, सही शब्द का चयन करना है कि कौन सा सही लिखा है। 72 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 72 नंबर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ठीक है, तो भैया कवयत्री होता है ना, कवि की जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयत्री होता है, ये बताना है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है डियर फ्रेंड्स कि क्या हो जाएगा। चलिए दोस्त ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा ये बताना। 72 का आंसर क्या होगा माय डियर, 72 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त 73 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 73 का आपको बताना है सही वर्तनी, स्वादिष्ट कौन सा सही लिखा ये आपको बताना है माय डियर। तो 73 का आंसर जरूर आप टिक कीजिएगा। आशा करता हूं आपने टिक
कर दिया होगा तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। अब बात करते हैं 74 में मौखिक कौन सा सही लिखा, मौखिक कौन सा सही लिखा है, तो 75 नंबर क्वेश्चन तक आपका कराया जाएगा। मौखिक कौन सा सही लिखा है तो भैया ये बताना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, सही वर्तनी का चयन करना है और 75 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर्स बताना है, बिल्कुल ऑप्शंस आपको दे दिया गया है। तो ये 75 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बताना चाहूंगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन रखिएगा। सही ऑप्शंस को चूज करना माय डियर। ठीक है, सही ऑप्शंस को आपको चूज करना है। चलिए दोस्त, ठीक है, कि मैं एक बार कहना चाहूंगा कि मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे। ठीक है, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे और काल से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्त एक बार बताना चाहूंगा कि आपको टेस्ट देने में अगर मजा आ रहा है तो लाइक वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्त, ठीक है, सो का कुल होता, शौक कुल होता या सो का कुल, इस सा में भी फर्क तुमको समझना है। एक एसएच वाला सा होता है ना, एक सा होता है, एक सा होता है, हा छिपा होता है। चलिए दोस्त, आशा करता हूं आप अपने ऑप्शंस को टैकल कर चुके होंगे, यानी टिक कर चुके होंगे। तो अगर टिक कर चुके हैं ऑप्शंस को तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सो का कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।